किम तैयोंग, कोरिया का नंबर 1 माफिया, जिसके आगे सब बोलने से पहले हम 10 बार सोचते हैं। हाँ आर्मी, ये माफिया किंग है। ओह, और वैसे भी आप लोगों को तो पता ही है, माफिया इज माफिया। अरे मुझे कितने क्या हुआ है भाई, तू क्यों रो रही है? क्या बताऊँ भाई, तेरी भाभी मुझे मार मार के, तुझे क्यों मारती हैं? वो तेरी हरकतें ही ख़राब हैं। अरे यार मैं तेरे को क्या बोलूँ, अब मैं समझा करा करना। हाँ, जंगू की शादी हो चुकी है युंगी के साथ, एंड वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जंगकुक बड़ा है वी से। क्या यार भाई, तू भाभी से क्यों पिटता रहता है? एंड वी से छोटा है हॉबी। क्या ये क्या हुआ है? ओह माय गॉड, सॉरी सर, मुझसे मिस्टेक हो गई। क्या मिस्टेक हुई तुम्हें? देख ये कितनी, एंड हमारा वी देखता रह जाता है जिमिना को, कितनी ब्यूटीफुल है यार। सॉरी सर, कोई बात नहीं, हो जाता है। थैंक यू सर, यू आर सो स्वीट। ओह इट्स ओके, मैं अभी टिश्यू ला के देती हूँ आपको। आप हाँ ला के दो, आप जाओ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा पाक जिमिन, एंड मैं यहीं पर एक वेटर का काम करती हूँ। हाँ पाक जिमिन, एंड हमारे वी को फर्स्ट टाइम देखते थे ही एकदम फैन फॉलोइंग में आ गया है उनकी। ओह नाइस। क्या हुआ सर, आपको कुछ काम था, आपने बुलाया? हाँ, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करना चाहोगी? ओह मुझसे, बट अरे मुझे तुम्हारा नेचर, तुम्हारे बोलने का तरीका अच्छा लगा, बस इसलिए। और थैंक यू सो मच। आप पहले इंसान हो जिसने पता है यहाँ पर मुझसे फ्रेंडशिप करने का पूछा, एंड मैं मना नहीं कर सकती आपसे। ओह थैंक यू, यानी वी आर फ्रेंड्स है ना? हाँ हम फ्रेंड्स हैं। अब ऐसे ही वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। 15-16 डेज हो जाते हैं उनकी फ्रेंडशिप को। क्या हुआ है? ओ कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा नाइट हो गई है ना आज। हाँ काम करने में तुम्हें नाइट हो गई है आज, मैं भी देख रही हूँ वो, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, पता है आज का वर्क बहुत सारा था ना, इसलिए। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं मैं चली जाऊँगी, थैंक यू फॉर आस्किंग, बट नो टेंशन। ओके ठीक है। एंड वो लोग ऐसे ही अपने अपने घर चले जाते हैं। यार वो कितना स्वीट है ना, मुझे उसका नेचर बहुत प्यारा लगता है। ओह मुझे तो शायद कुछ हो रिया है। हाँ दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। क्या हुआ है, तुम यहाँ पर इतनी मॉर्निंग में? हाँ वैसे ही घूमते फिरते आ गया था। हाँ तुम क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं कर रही हूँ, वैसे ही मैं आज रेस्टोरेंट थोड़ा जल्दी खोलना था, इसलिए मैं जल्दी आ गई थी। ओह अच्छा, तुम मेरे साथ कहीं पर बाहर घूमने चलोगी? क्यों नहीं, कहाँ पर चलना है वैसे? हाँ कहीं पर भी। ओके ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें मना कैसे कर सकती हूँ, यू आर माई फ्रेंड। ओके, एंड वो लोग दोनों एग्री हो जाते हैं जाने के लिए, एंड नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं कि नेक्स्ट डे वो बाहर घूमने जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारी मस्ती करेंगे। क्या हुआ है भाई? क्या बताऊँ भाई, तुम्हारी भाभी की वजह से देखो मुझे अलमारी में सोना पड़ रहा है। बट भाई तूने भी कुछ करा होगा। देख भाई, तू है ना हमेशा अपनी भाभी का साइड मत लेकर, देखो भाभी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। हाँ भाई पता है, तुम दोनों चमचे हो भाई, मैं हूँ तुम्हारा और तुम हमेशा भाभी का साइड लेते हो। भाभी कितनी ब्यूटीफुल है। ओए तेरी भाभी है वो? हाँ भाभी है इसलिए तो, वरना अभी तक तुम्हें पटा के मुझसे शादी कर चुका होता। गंदे आदमी अपने भाभी पे नियत डालता है। हाँ भाई सही कहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल। वैसे ताय तू कहाँ पर गया था? एंड ताय बताता है उनको। क्या तुम 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 फोटो लेके घूम रहा हो लड़की की? क्या? नहीं भाई ये हमारा ताय नहीं हो सकता। अरे यार क्या भाई, सही सही बता दे, क्या कांड क्या है? देख भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोलूँ ना। एंड ताय पूरी बातें बताता है कि उन्होंने कैसे फ्रेंडशिप करा। ओहो क्या बात है। हाँ भाई कसम से यार, मैं तुम्हें बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा ना ब्यूटीफुल है। भाई तू तो शर्मा रही है यार, तू तो माफिया है।
भाई माफिया हो या कुछ भी हो, लेकिन अब तो समझना यार, वो इतनी ब्यूटीफुल है, उसके सामने में जाते थे मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है पता है। और मैं उसे देखने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। मैं रोज़ उसे देखने के लिए, बस जस्ट देखने के लिए जाता हूँ। क्या एक माफिया? अरे भाई मत करे प्लीज़ ना यार। अब माफिया हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है पता है। भाई तुझे लवेरिया हो गया, सही बोल रही हूँ, तू मेरी बात पर भरोसा कर। क्या लवेरिया? यह तू कहना चाहता है कि मुझे उससे लव हो गया है? हाँ भाई तुझे उससे लव हो गया है। तू उसे बाहर घुमाने ले जाओ और ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ा एंड उसको प्रपोज कर दे। वैसे भी तेरी हरकतों तो ऐसे ही लग रही है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रही है कि मुझे उससे लव हो गया है। क्या भाई क्या बात है, अब तो मेरी भाभी आएगी। हाँ तो लेकिन वो तुम मेरी यूंगी भाभी जैसी नहीं रहेगी, वो बहुत स्वीट है। हाँ भाई कहने की बात है, शादी के बाद सबको पिटना पड़ता है जैसे मैं पिट रहा हूँ, समझ रहे हो क्या? भाई वो नहीं मारेगी, समझ ले। मैं माफिया हूँ, माफिया हो या कहीं का डॉन हो, बीवी के सामने तो सब चूहे ही रहते हैं। मुझे देख ले, माफिया का भाई हूँ लेकिन उसके बाद भी तो पिटता हूँ ना। हाँ भाई कोई ना, मैं भी एक पर्सनल रूम बनवा लूँगा अपने लिए। क्यों? तू क्यों बनवाएगा? तुझे क्या ज़रूरत है अभी? अरे भाई वो अपनी तैयारी कर रही है अभी से ही। हाँ आई एम वेरी इंटेलिजेंट यू नो ना, सो मैं पहले से ही तैयारी कर लूँगा। ओह मैं तो अपनी जीमिना को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। ओ भाई रुक जा, ठहर जा। ऐसी वो तीनों भाइयों में बातें करते हैं। इन नेक्स्ट डे क्या हुआ है? ओ जिमिना चलो ना, तुमने घूमने की बोला था। हाँ चलते हैं चलो, मैं तो कब से रेडी हूँ, तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। ओह नाइस नाइस, मैं भी तुम्हारे ही इंतज़ार कर रहा था। चलो वैसे मुझे है ना यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता है तुम्हें? हाँ मुझे भी अच्छा लगता है। ये कौन सी मूवी है वैसे? ये मुझे क्या पता कौन सी मूवी है, बस आज ये लगी थी एंड अच्छी थी तो मैंने सोचा कि हम लोग मूवी देख लेते हैं। एंड वो मूवी देखते हैं, बाहर घूमते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं एंड बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। चलो जिमिना अब कुछ खाना पीना हो जाए। ओ प्लीज़ ना। ओ काय तुम? जिमिना तुम? ओ काय आई मिस यू, कितने दिनों बाद मिले हो यार तुम। कैसे हो तुम? अच्छे तो हो ना? ये इससे गले क्यों मिल रही है? मुझे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है ना कि मेरे पास गन नहीं है, वरना मैं इसे शूट कर देता। और जिमिना मेरे को खुद को तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुम्हें पता था ना मैं बाहर गया था डेट के ऑफिस के काम से। ये है कौन? और जिमिना इसे देख के मुझे भूल गई। ओ ताय इससे मिलो, ये है काय मेरा बचपन का फ्रेंड। ओ ये कौन है जिमिना? ओ ये काय तुम, ये मेरा बचपन का फ्रेंड है एंड वो हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ताय। हाँ देख ही रही हूँ कितने अच्छे फ्रेंड हैं। नाइस टू मीट यू, अच्छा लगा तुमसे मिलके। कोशिश करना कि दोबारा ना मिले। ऐसे ही ताय उससे मुंह पे बोल देता है। क्या हुआ ताय, तुम ऐसी कैसे बात कर रहे हो? फ्रेंड है ना, ऐसी बात नहीं करते। ओ सॉरी जिमिना, मुझे नहीं पता है, बस मुझे ऐसे ही बातें करते आता है। एंड ऐसे ही ताय जिमिना से थोड़ी बहुत बात करता है। जिमिना चलो हम लोग चलते हैं, तुम्हें और भी जगह लेके चलना था ना एंड मैं उसके बाद तुम्हें घर पर ड्रॉप भी कर दूँगा। तो चलो फिर, तुम लेट हो रही हो, नाइट हो रही है ना। क्या अब तुझे क्या हुआ? धंधनाते हुए क्यों आ रही है? भाई तुम पूछो ही मत। पता है जिमिना ने क्या बोला? क्या बोला भाई? और भाई बस उसने बोल तो जब भी तो पता चलेगा, बोल। फिर ताय सब कुछ बताता है कि कैसे। तुम्हें पता है भाई मैंने उसे बोला मैं घर छोड़ दूंगा तो वो काय के कहने पे उसके साथ चली गई। यार उसका बचपन का फ्रेंड है, तू उसे गलत समझ रही है। तुझे उसके लिए फीलिंग्स है, तुझे जाके कंफर्म कर दे उसे, बिकॉज तू जब तक बताएगा नहीं ना, जब तक वो उसे पता कैसे चलेगा तू उसे पसंद करता है। ऐसे ही जो हो बहुत सारा उसे बातें बोलता है कि उसे जाके प्रपोज कर देना चाहिए। क्या हुआ है? तुम लोग ये क्या क्या करते हैं तो बताओ, तुम लोग को कुछ काम नहीं है क्या? बोलो, तुम्हें नाश्ता करने की जरूरत नहीं पड़ रही? ओ भाभी आप मुझसे बात मत करो, अभी मैं बहुत दुखी हूँ। ओ ताय तुझे पता है ना मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, चुपचाप खाना खा ले, मैंने अभी सारी माफियागिरी निकालेंगे हम तुम्हारी। हाँ पूरे घर में सब यूंगी से डरते हैं।
बिकॉज युंगी इज़ वन एंड ओनली वुमेन इन उनके हाउस में, एक ही वो है बस, इसलिए। और उसकी सब रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैंने बोला ना चुप हो जाओ भाभी, यार तू उसे बोलेगा ना तो वो मान जाएगी। तो माफिया किंग है। यस, आई एम माफिया किंग। मैं हमेशा जिमिन के सामने ये भूल जाता हूँ। हाँ भाई, प्यार का चक्कर बाबू भैया, प्यार का चक्कर। जाहिल इंसान उसे लड़की का चक्कर बोलते हैं। अरे यार भाभी, आप भी ना अभी ऐसी बातें मत करो, अभी मैं बहुत दुखी हूँ। चलो ठीक है, नहीं करते हैं। ऐसे ही वो लोग अच्छा मूड करते हैं ताय का, एंड उससे कहते हैं कि वो जाए एंड उसे सारी बातें बताए जिमिना को, कि वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लाइक करता है, उससे शादी करना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। बहुत सारी उसे समझाने के बाद, बहुत हिम्मत देने के बाद आखिरकार ताय मानता है एंड वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। ओह, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तुमको क्या हो गया था कल? तुम गुस्से में क्यों थे? देखो, मुझसे बात मत करो। तुमसे क्या बोल रही थी? अरे तो तुम नाराज़ क्यों हो रहा है? तुम मेरे फ्रेंड हो ना। हाँ, तो मैं फ्रेंड हूँ ना तुम्हारा, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। ये झूला, तुमने बोला था कि तुम मुझे अच्छी जगह घुमाने लेके जाओगे, तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसा लग रही है। नहीं बेबी, मैं तुम्हें पनिशमेंट क्यों दूंगा? वैसे भी क्या तुमने क्या बोला अभी? बेबी? नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तुम तो कुछ भी सुनती हो। नहीं, मुझे लगा था। ऐसे ही बोलोगे मुझे एंड पार्क करके मैं बहुत सारी जगह घूमते हैं। ओह वाह नाइस, मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगा। पता है, चलो तुम्हें और जगह घुमाने लेके चलता हूँ। ओके चलो, लेकिन कहाँ पर बोलो? तुम्हारे को भी कुछ कहीं जगह जाना है? हाँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या आइसक्रीम? लेकिन अरे नहीं प्लीज़ ना, मना मत करना। सभी मना करते हैं, मॉम डैड भी नहीं खाने देते हैं, बोलते हैं बाद में खाना, बाद में खाना, अभी हाल ही खाना है। लेकिन समझो ना समझो, जैसे ही वो मना लेती है। वाह नाइस, लेकिन ये अच्छा प्लेस है ना। मुझे ये प्लेस बहुत पसंद आया, पता है? हाँ पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ओह हाँ, वैसे तुम्हें क्यों अच्छा लगा? तुम तो आते रहते होगे ना, कैसी बातें कर रही हो? भले ही मैं आता रहता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ तो पहली बार ही आया हूँ ना। एंड जब मेरे साथ इतनी ब्यूटीफुल सी लड़की है तो उसके बाद हो ही सकता है कि हमें ना ऐसी बात ना करें। ओके ठीक है, डन। ओ चलो ना। वैसे यहाँ पर कितनी सारी खूबसूरत खूबसूरत जगहें हैं ना, मेरे को तो पता है टाइम ही नहीं मिलता है कभी भी वहाँ पे। कोई बात नहीं, अब मैं घुमाऊँगा ना। आखिरकार अब तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी हूँ। यानी तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ भी नहीं, ऐसे ही ताय उसे फ्लर्ट करता है बट वो समझ ही नहीं पाती है। और ताय तुम भी ना, अब चलो फटाफट। कहाँ चलो? अभी यार तो टाइम है यार, 2 घंटे और हैं। 2 घंटे और मस्ती करते हैं फिर चलेंगे। ओ वाह नाइस, 2 घंटे और। ऐसे ही वो 2 घंटे और मस्ती करते हैं। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें घर पर छोड़ने जा सकता हूँ। तो अगर तुम्हारा दिल हो रहा हो, तुम्हें चलना हो क्या? मुझे जाना है। हाँ मुझे पता है, नींद आ रही है ना। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे नींद आ रही है। तुम बहुत समझदार हो, मानना पड़ेगा। हाँ मुझे सब पता है। वैसे तुम ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी कैसे सो सकती हो? और तुम्हारी ये चौथी आइसक्रीम है। हाँ, आइसक्रीम के चक्कर में तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें पता है आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट एंड उसे मैं छोड़ भी नहीं सकती। एंड आज तो मौका मिला है मुझे खाने का। ओ बेबी, तुम्हारे लिए पूरी शॉप खुलवा दूँगा मैं, सच में ना। हाँ थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड ताय और वो लोगों को बहुत सारे मोमेंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं, घूमते हैं और बहुत ज़्यादा सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, झूलों पे घूमते हैं, डिनर करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी उनकी मस्ती होती है, बहुत सारे मोमेंट क्रिएट करते हैं और सारी जगह की वो फ़ोटोज़ लेते हैं बाद में याद रखने के लिए एंड वहाँ से चले जाते हैं। हाँ ठीक है, चलो अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, अब मुझे घर छोड़ दो। एंड वो फिर घर जाते हैं एंड दोनों सो जाते हैं एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ओ वाह, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता है आज का दिन ना मेरा बहुत ज़्यादा स्पेशल था मेरे लिए। मेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ऐसे ही वो दोनों अपने अपने घर पर ये सोचते रहते हैं कि आज का दिन उनका कितना अच्छा गया। उन दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत इन्जॉय किया था, सो वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे इसलिए। वाह नाइस। आज पता है क्या हुआ है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जिमिना।
एंड काय जिमिना से बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, कबाब में हड्डी, क्या हुआ है बोलो काय। नहीं, मुझे तुमसे पर्सनल अकेले में बात करनी है। आज तो मैं जिमिना को प्रपोज़ करूँगा। चलता है, आज तुझे बहुत मेहनत वाला काम करना है, तुझे जिमिना को प्रपोज़ करना है ना। इट्स मेन इम्पोर्टेंट वर्क। मुझे तुमसे कहना है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम? हाँ, मैं तुम्हें लव करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। काय जिमिना को प्रपोज़ करता है एंड जिमिना तो शॉक्ड में रहती है। और जब भी ताई भी आ जाता है और वो सुन लेता है सब कुछ, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ये आज क्या हुआ इसे? भाई मैं जा रहूँगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। ऐसे ही वो सारी बातें बताता है जेहब को। भाई तूने उसकी पूरी बातें सुना है? मैं देखा है, उन्हें आई लव यू बोला है जिमिन से एंड जिमिन का कोई रिएक्शन नहीं था। भाई प्लीज़ चुप हो जाना, तेरे को पता है ना मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकता। देखो मैं तुमसे कितनी बार बोल रही हूँ, तुम उसे भूल जाओ। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तो कोई बात नहीं, तुम ऐसी लड़की से लव करो जो तुम्हारे को चाहे, तुमसे मोहब्बत करे, ऐसी से नहीं जो तुम्हें बिल्कुल ना चाहे, कोई मतलब ही नहीं हो तुम्हारे होने नहीं होने से। बताओ। नहीं भाभी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। हाँ तो ये ले बंदूक। क्या गन? भाई लेकिन ले। हाँ, जेहोब उसे गन देता है। जेहोब क्या कर रहे हो तुम? भाभी प्लीज़, आज नहीं। भाई सही बोल रही है, जा तू। हाँ भाई जाओ और उस काय को ख़त्म कर दो। हम जिसकी वजह से हमारा भाई की जान के ऊपर बात आ जाए। देखो तुमको जो भी करना है लेकिन सोच समझ के करना, ये गलत हो सकता है। एंड ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा समझाती है होंगी उसको, लेकिन वो दोनों तीनों को तो गुस्सा आता रहता है बहुत ज़्यादा काय के ऊपर। तो वो लोग वहाँ से काय को पहुँचा देते हैं। काय कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ ताय? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज मैं बताता हूँ तुझे कि मौत कहते किसको। तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिस चीज़ को मैंने पसंद किया, जिस चीज़ को मैंने चाहा, तू क्या, पर तुमको पूरी बात नहीं पता है। वो जिमिना ने तो काय सॉरी, मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकती, मैं ताय को पसंद करती हूँ एंड मैं बस उसकी ही रहना चाहती हूँ, ऐसा बोला था। क्या? यानी जिमिना मुझे पसंद करती है? हाँ, जिमिना तुम्हें लव करती है। ये बात सुन के क्या ये माफिया है? ये बात तो मुझे अब पता चली है। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पता है जिमिना कि तुम मुझसे लव करती हो एंड मैं भी तुमसे करता हूँ। प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। बोलो। नहीं सॉरी, मैं नहीं कर सकती। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? जब तुम मुझे लव करती हो, जब मुझे पसंद करती हो, तुम क्यों मना कर रही हो? हाँ, मैं किसी माफिया से शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी माफिया से लव नहीं कर सकती। कौन माफिया? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे ही पता चला? बस मैं तुम लोगों को माफिया से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। देखो मैं माफिया हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम समझो ना, मैं वैसा नहीं हूँ। देखो मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं किसी माफिया से लव नहीं कर सकती। तुम बिना जाने बिना सोचे किसी की भी जान ले रहे हो, तुम्हारे पास दिल नहीं होता है। देखो मेरी बात पे बिलीव करो, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ जिमिना। प्लीज़ देखो मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरी और तुम्हारी लाइफ अलग अलग है। ऐसे ही जिमिना और उन दोनों घर चल जाते हैं अपने अपने एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को ही चोट पहुंचाते रहते हैं। जिमिना अपने घर में बहुत ज़्यादा सैड रहने लगती है, किसी से बातें नहीं करती है, किसी से कुछ बात नहीं करती है, किसी से कुछ बोलना नहीं, बस अपना कमरे में चुपचाप बैठे रहना एंड बस वही मेमोरी जो विमेन की थी, जो उन्होंने अभी 1 मंथ में एक साथ बिताए थे, सारी बातें ये सभी याद कर करके बहुत ज़्यादा रोती है। एंड अदर साइड वी का भी सेम हाल रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा रोता रहता हैगा जिमिना को याद कर करके एंड बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। और ये सब देख के उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है एंड वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं बट वो समझने का नाम ही नहीं लेता है। क्या हुआ है? देखो आप
लोग जाओ अभी मेरे रूम से। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहली बार मुझे किससे लव हुआ था। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी डेट है आज। मॉम प्लीज़ ना, मुझे अभी शादी वादी नहीं करना है, प्लीज़ बेटा मेरे लिए प्लीज़। ओके मॉम, मिल लेती हूँ आपके लिए तो कुछ भी। हेलो, चल बेटा फटाफट, ये देखिए इनसे मिल, ये है तेरी डेट। ओके, क्या हुआ है ताए, तुम समझने की कोशिश तो करो। अगर वो तुमसे लव करती तो वो तुम्हें हर हालत में एक्सेप्ट करती, लेकिन नहीं, उन्हें तुझे एक्सेप्ट नहीं किया, इसका मतलब वो तुझे लव नहीं करती है। तू अपने आप को क्यों डिप्रेशन में डाल रही है। तू ना तो कुछ खा लिया है ना पी लिया है, पूरे 2 दिन हो गए हैं तुझे। समझना इस बात को। ये है। हेलो मिस्टर, कैसे हो आप। हेलो जिमिना। बेटा ये है मेरी बेटी जिमिन। एंड उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है लड़का, एंड वो शादी के लिए डेट फिक्स कर देते हैं। एंड जिमिना तो बहुत ज़्यादा ही अपसेट रहती है, सो वो ना तो हाँ करती है ना करती है। भाई मैं तेरी ऐसी कंडीशन नहीं देख सकता, तुझे पता है ना। तू हमारा भाई है, तू हमारी बात को समझ क्यों नहीं रहा है। तू हमेशा बस उसके बारे में सोच रही है जो तुझे लव नहीं करता है। तू हमारे बारे में भी सोच, हम तुझे कितना लव करते हैं। तेरी हर चीज़ में हमने तेरा सपोर्ट किया है, मैं जानता हूँ भाई, बट तू समझ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो हम क्या करें बोल। तू खाना नहीं खा रही है, 2 दिन हो गए हैं, ऐसे ही उन लोगों को बात नहीं होती है। तू बोलेगा तो मैं उसे निपटा देता हूँ। भाई नहीं, छोड़ उसे, मैं उसकी लाइफ में अब नहीं घुसना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों मेरी शादी करवाई जा रही है, मैं क्या करूँगी। ऐसे ही दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं। बट इधर जिमिना की शादी तय हो चुकी होती है, एंड उसके पेरेंट्स उस शादी की तैयारी करते हैं। जिमिना स्ट्रेस एंड इन वेडिंग डे। यार मैं क्या कर रही हूँ कुछ समझ में नहीं आ रही है। बस मैं शादी करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हेलो जिमिना, हेलो, कुछ बोलोगी। कौन हो आप, और आपको मेरा नाम कैसे पता है। बोलो। मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपने गलत जगह कॉल किया है, ये गलत पते पे लगा है। लेकिन हाँ, मैं जिमिना ही हूँ। बोलो क्या काम है आपको। प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं वी का भाई बोल रहा हूँ, बड़ा, प्लीज़ समझो उसकी बात को। वो तुमसे बहुत लव करता है और माफिया बना है, बिकॉज हमारे पेरेंट्स की एक माफिया ने गोली मार के डेट कर दी थी। सो मेरा भाई उनका बदला लेने के लिए माफिया बना था। वो कुछ गलत काम नहीं करता है, प्लीज़ समझो उसकी बात को। वो मर जाएगा तुम्हारे बिना, प्लीज़ तुम उसको समझाओ। वो कुछ खा पी नहीं रही है, वो जब से भूखा है। ओनली बहुत मुश्किल से हमें थोड़ा बहुत कुछ खिला रहे हैं उसको, हम उसके बिना नहीं रह सकते। तुम समझो हमारी बात को। वो हमारा भाई है, हम उससे बहुत लव करते हैं। उसके सामने हुआ था ये सब, ऐसी ही बहुत सारी बातें कुकी बताता है जिमिना को। क्या बोल रहे हो तुम। यानी वो बेकार माफिया नहीं है, वो सबकी मदद करता है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाता है। ऐसे ही जिमिना बहुत ज़्यादा रोने लगती है ये बात सुनकर। मैंने कितना बड़ा कदम ही उठा लिया, बिना जाने बिना समझे। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है। तेरी शादी है बेटा, तू रोना रोना क्यों कर रही है, तेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। मोम, ताए क्या ताए। ऐसे ही जिमिना मोम को उसकी पूरी बातें बता देती है। क्या ऐसी बात है। हाँ मोम, मैं उससे बहुत लव करती हूँ। तो जा बेटा उसके पास जाओ, तुझे वो पसंद है तो उससे शादी कर। यहाँ पर इस चिंपांजी के लिए क्या को खड़ी है। क्या मोम, बट डेट, अरे डेट की फ़िक्र मत कर, तेरा डेट तो मेरे अंडर में है। थैंक यू सो मच मोम, थैंक यू सो मच। अरे जा बेटा, जी ले अपनी ज़िंदगी। एंड ऐसे ही जिमिना भागते भागते वी के घर पहुंचती है। भाई तुझे लगता है कि वो आएगी, ज़रूर आएगी। तेरा भाई माफिया ऐसे ही थोड़ी नहीं बना है। एंड ऐसे ही जिमिन फटाफट घर पर पहुंचती है। ताए कहाँ पर हो तुम। ताए प्लीज़ जिमिना। एंड वो दोनों एक दूसरे को 2 मिनट्स तक तो बस देखते ही रहते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना कुछ कहते हैं।
बस ओनली एक दूसरे को देखते रहते हैं। एंड फिर ताय अपने रूम में चला जाता है। क्या हुआ, तुम रूम में क्यों आ गए? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी, बट तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम तो मुझे गलत समझती हो ना। मुझे माफ़ भी नहीं किया है। मैंने कितना बोला कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे को उस काई की बातों पे भरोसा था, मेरी बातों पे नहीं। जो तुमसे इतना लव करता था, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, जो किसी के सामने झुका नहीं, वो तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार था। माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो ताई मुझे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझसे गलती हो गई है। तुम्हें पता है ना, मैं थोड़ी सी स्टूपिड हूँ। नहीं हो तुम स्टूपिड, तुम तो ब्यूटीफुल हो ना। और तुम्हारे को देख के तो मैं अपना दिल दे बैठा था फर्स्ट टाइम में, बट तुम नहीं समझी। ऐसे ही वो दोनों है ना बहुत ज़्यादा रोते हैं, बातें करते हैं एंड अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू बेबी। मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। थैंक यू ताई। पता है, मैं तो डर ही गई थी कि मेरी किसी और से शादी हो जाएगी, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और की हो जाऊंगी। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। एंड फिर वो दोनों नीचे आते हैं। कोई जाएगा, कोई भी नहीं आएगा, अब तो तुम मेरी हो ना। और वैसे भी अब कौन क्या ही बोलेगा हमें। ऐसे ही वो दोनों नीचे आते हैं एंड ताय आवाज़ दे के सबको बुलाता है। ताय सब आर को आवाज़ दे के और मुझे हक कर रहे हो। बदतमीज इंसान हम देखेंगे तो क्या सोचेंगे। प्लीज़ ऐसी हरकत मत करो। मुझे शर्म आती है। क्या ये क्या था? तुम्हें शर्म आ रही है और तुम रो रही हो? अरे वो तो खुशी के आंसू थे ना। पहले पता होता ना तो मैं तुमसे इतने दिन दूर नहीं रहती ना। हाँ पता है बहुत ज़्यादा मासूम नहीं है मेरी बेबी। हाँ बहुत ज़्यादा मासूम हूँ मैं भाई। अरे यार छोड़ दो, वो लोग आते होंगे ना नीचे। सॉरी बेबी, मजाक कर रहा था। एंड ऐसे ही सब लोग अपने रूम में से बाहर आते हैं ताई की आवाज़ सुनकर। देखो भाई भी, आपकी देवरानी आ गई क्या? वाह, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तुमने सही बोला था ताई, ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम परी लगती है ये तो। हाँ भाई, मुझे पहले मिली होती तो मैं सेट कर लेता, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, ये भी भाभी बन गई। जिसको भी मैं पसंद करता हूँ वो सब मेरी भाभी बन जाती है। ये बात सुन के तब हंसने लगते हैं। ओ भाई, तो कुछ भी कर ले, तेरे लिए कोई परी नहीं आएगी हूर की। ये सब तो हमारी हो गई। मेरी वाली को देख के फ्लर्ट हो गए तुम। क्या हुआ है बदतमीज़ आदमी, सबके सामने इतनी हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती? तुम बड़े भाई हो, ज़रा इज्जत से रिया करो सबके सामने। बेशरम कहीं के। ओ भाभी करने दो, कम से ही कम इतना तो पता चला कि ये अनरोमांटिक नहीं है। हाँ भाभी सही बात है। एंड सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं सबकी। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। चलो मैं तुम्हें ना ये क्लोथ वेडिंग ड्रेस में ही तुम आ गई। हाँ भाई भी, आज उसकी शादी थी ना। क्या शादी थी? किसके साथ थी? किसका? कौन बेचारा कुमारा रह गया। ऐसे ही जिमिना को यूंगी रूम में लेके जाती है एंड उसकी ड्रेस चेंज करने के लिए बोलती है। वाह बीबी, तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू सो मच। ये भाभी ने दी है। तुमको पता है तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा। हाँ मुझे पता है। क्या देख रहे हो तुम मुझे? वो बेबी ताई, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। नहीं बेबी, अब तो सोच ही दिया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। एंड तुम्हें तो पता है ना ताई। थैंक यू बेबी, चलो सो जाओ। हैप्पी एंडिंग आर्मी।